नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान की कला एवं संस्कृति में लोक देवता टॉपिक के बारे में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिसका पार्ट 2 लेकर आया हूं मैं। फर्स्ट मैंने पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शन की व्याख्या के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। प्रश्न के साथ ऑप्शन जो होंगे उनके व्याख्या के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न आता है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुग्गारी कहाँ पर स्थित है। ये जो प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी बीकानेर या ऑप्शन डी झालावाड़। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या होगा। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुग्गारी कहाँ पर स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बासी दुग्गारी जो है वो बूंदी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बासी दुग्गारी बूंदी। व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तेजाजी का मुख्य मेला परबतसर नागौर में भरता है, जिसे तेजा दशमी कहा जाता है, ठीक है। भादवा शुक्ल दशमी को मेला भरता है। स्थल की बात करें तो खरनाल नागौर में भरता है। जन्म स्थान की बात करें तो परबतसर नागौर है, ठीक है। तेजाजी का जो जन्म स्थान था वो परबतसर नागौर है। और कर्मस्थली की बात करें तो सुरसूरा, मंडावरिया, सेंद्रिया, भावता जो अजमेर में स्थित है, बासी दुगारी बूंदी, सीताबाड़ी बारा। लोक देवता तेजाजी नागों के देवता, कालाबाला के देवता और कृषि उपकारक देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये उपनाम थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न आते हैं, आप इनको कंठस्थ याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए तेजाजी, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसीदास या ऑप्शन डी सूरदास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन के आधार पर वैसे पता चल रहा है अपने को कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता जो हैं वो तेजाजी हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो जन्म होता है तेजाजी का वो होता है खलनाल नागौर में, ठीक है। खलनाल नागौर में तेजाजी का जन्म होता है। कब होता है तो देखिए 29 जनवरी 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल 14 को होता है, ठीक है। इनके जो पिताजी हैं वो है ताहड़ जी, माता राम कुंवरी, पत्नी इनकी थी पेमल, पेमल दे, ठीक है। घोड़ी है लीलन सिंगारी, ठीक है। पेमल कहाँ की थी तो पनेर की थी। फिर बात करते हैं तेजा दशमी जो है वो भादम शुक्ल दशमी को कहा जाता है तेजा दशमी। 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया जाता है तेजाजी पर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेजा गीत की बात करें तो तेजा गीतों को तेजा टेर कहा जाता है। प्रमुख स्थल की बात करें तो परबतसर नागौर में स्थित है प्रमुख स्थल। पशु मेला भाद्र शुक्ल दशम से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में प्रमुख मेला भरता है तेजाजी का। तेजाजी की बात करें तो इन्हें नागों के देवता, कालाबाला के देवता और कृषि उपकारक देवता और धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है। सेकंड ग्रेड 19 फरवरी 2019 को ये प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी पत्नी मृत्यु होने के बाद सती हो जाती है उनके साथ। तो देखिए ऑप्शन ए मल्लीनाथ, ऑप्शन बी हरभूजी, ऑप्शन सी तेजाजी या ऑप्शन डी देवजी। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपको आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेजाजी, ठीक है। इनकी व्याख्या के बारे में बात करें तो देखिए तेजाजी को सेंद्रिया ब्यावर अजमेर में सर्प ने डसा था, ठीक है। इनका जो निर्वाण हो जाता है वो होता है सुरसुरा अजमेर में भाद्र शुक्ल दशम को होता है, ठीक है, 23 अगस्त 1103 को। इनकी जो पत्नी थी वो पेमल इनके साथ सती हो जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी मृत्यु के बाद सती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीनियर कंप्यूटर जो 19 जून 2022 को एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैं आपको ये जो प्रश्न बता रहा हूँ ये बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है बाबूजी, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी गोगाजी या ऑप्शन डी तेजाजी। तो जल्दी से आंसर बताइए धोलियावीर क्या होगा। तो धोलियावीर जो है वो तेजाजी से संबंधित है, तो धोलियावीर तेजाजी को ही कहा जाता है। फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो तेजाजी जो हैं वो लोक देवता वीर तेजाजी धोलियावीर के नाम से जाने जाते हैं। इनका जो जन्म होता है वो खलनाल नागौर में होता है और नागवंशीय जाट परिवार में धोलिया गोत्र में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राजा अजमाल जी किस लोक देवता के पिताजी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा जो अजमाल जी थे वो किस लोक देवता के पिताजी थे। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का पेपर होता है 2022 में, उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजा अजमाल जी जो थे उनके लड़का जो था वो किस लोक देवता के नाम से मशहूर हुए थे। तो ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी बाबू जी,
ऑप्शन सी देवनारायण जी या ऑप्शन डी तेजा जी। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी जो थे उनके पिताजी का नाम अजमाल जी था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या के बारे में बात करें, देखिए लोक देवता रामदेव जी के पिताजी का नाम राजा अजमाल जी था। ठीक है, राजा अजमल जी ने संतान प्राप्ति की कामना में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। रामदेव जी ने रुणेचा में व्याप्त भेदभाव को मिटाने के लिए कामड़िया पंथ भी चलाया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। ऐसा ही महत्वपूर्ण पार्ट में लेकर आ रहा हूँ, शाम को 6 बजे वो वीडियो आ जाएगा, तो आप जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे अवगत करा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।